देख रहे होंगे कि नौजवानों में एक ये बड़ी खराब आदत पड़ती जा रही है कि वो पान और पान मसाला खा रहे हैं। सरकारों को पता है कि वो पान मसाला प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि इससे लाखों लोग मरते हैं। क्यों नहीं होता? हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में क्यों धकेल दिए जाते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो इसका जो व्यावसायिक पहलू है, दूसरा इसका जो है सोशल पहलू है, और एक तीसरा एस्पेक्ट भी जो पॉलिटिकल, जिस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग व्यावसायिक पहलू की बात करते हैं तो इस देश में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने अपने मुनाफे को, मैं बहुत क्लियर कट कह रहा हूं, मुनाफे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है कुछ कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया था, खास करके लेट 18 सेंचुरी में। तो तंबाकू भी उसमें से एक था। तंबाकू इस देश में लगभग 1776 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये फसल जो है, इसको दरअसल व्यावसायिक कमर्शियल क्रॉप्स में जो है गिनती की जाती है। और इस देश की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके अराउंड 5% हिस्से पे ये की जाती है। जितने एडल्ट नहीं, ये कहें कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसका लगभग 28% हिस्सा ऐसा है जो तंबाकू किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहा है। वो सिगरेट की फॉर्म में हो सकता है, वो गुटखे की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में हो सकता है, उसमें वो कंज्यूम कर रहा है। और ऐसे में इसके पीछे एक बड़ा मार्केट है। हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बड़े लेवल पर इसका निर्यात भी हमारा देश कर रहा है। जब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर कंज्यूम भी हो रहा है, तो इसके पीछे के बीच जो इकोनॉमी है वो बड़ी जो है इसके पीछे लगी हुई है। ऐसे में जब हम लोग देखते हैं तो इसके जो सोशल एस्पेक्ट्स है उसमें भी देखते हैं, तो ये कुछ, एक तो सोशल प्रेस्टेज का भी कुछ एक सेक्शन है जिसमें ये प्रेस्टेज का भी मसला होता है। जैसे कि मसलन आप बात कीजिए सिगरेट को लेकर के, अक्सर हम देखते थे कि हमारे चाचा जो है वो बहुत पहले डॉक्टर बने थे, शुरुआती पीढ़ी के लोग थे, और जब वो आते थे गांव में, जब सिगरेट पीते थे, हमारे बाबूजी वगैरह बीड़ी पीते थे, तो उनका एक स्टाइल होता था चाचा का सिगरेट पीने का। वो सिगरेट निकालते थे और यूं उंगली से झाड़ करके सिगरेट का वो जो ऐश है उसको गिराते थे। तो वहां से उनका जो वो ऑरा था, वो ऑरा बढ़ता था। वो उसको जानबूझ के वो एक्शन में उसको दिखाने की कोशिश करते थे। अक्सर ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती थी। तो इसका एक सोशल, सिगार के साथ भी देख लीजिए, सिगार भी देखेंगे तो एक हाई क्लास के बीच में, सिगरेट के भी अलग अलग लेयर्स हैं। इसी तरीके से गुटखा का, इन सबका भी एक पूरा का पूरा मार्केट है। उसके पीछे बड़ी सारी कंपनियां हैं जिसका पैसा लगा है, उसमें बहुत सारा प्रॉफिट है। जब इसको हम लोग पॉलिटिकली देखेंगे तो इन कंपनियों के मैनेजमेंट को आप देखिए तो संजय जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि इनके बोर्ड में बहुत सारे सीनियर जो अधिकारी रहे हैं वो इनके मेंबर्स हैं। और ऐसे में कई ऐसे राजदूत तक शामिल हैं जो कि इन जो तंबाकू कंपनियों के बोर्ड में शामिल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा नेक्सस जो है काम करता है, जिससे कि बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास जाता है। सरकार एक तरफ नो टबैको का जो है विज्ञापन छपवाती है, लेकिन दूसरी तरफ से वो इससे बहुत सारा मुनाफा कमाती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ही मेवाड़ रियासत में अंग्रेजों ने क्या किया था कि दारू बंद करवा दिया था। और उन्होंने कहा था कि दारू जो है बहुत खराब चीज है और दारू बैन होना चाहिए, और उन्होंने दारू बंद करवा दी थी। लेकिन उससे जो रियासत को राजस्व का घाटा हुआ, उसके बाद स्टेट की पॉलिसी आई कि नहीं नहीं, दारू को अलाउ किया जाना चाहिए, दारू जो है बांटी जानी चाहिए, दारू को पीने को जो है प्रोत्साहन दिया गया। ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी था, ये आज के दौर में भी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि तंबाकू के साथ वो है कि इससे बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा मुनाफा जो है स्टेट को आता है। अब इसको खाने से लोग बीमार भी पड़ते हैं, तो वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो वहां भी उसका खर्च है, तो वो खर्च भी जो सरकार के पास ही जा रहा है। तो ऐसे में इसकी जो अपनी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सौदा है। इसमें घाटा सरकार का नहीं है, इसमें घाटा उस व्यक्ति का जो इसको कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए सरकार विज्ञापन जरूर दिखाती है, लेकिन उसके बाद जो है उससे मुनाफा कमाती है। जो विज्ञापन पे अभी विवाद चल रहा है, 2014 से पहले बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हम लोग देख रहे थे उन एक्टर साहब के जिसका जिक्र हो रहा है, जिसमें कि वो बहुत इस तरीके की चीजों के खिलाफ में खड़े हुए हैं। और खास करके उनका एक सिनेमा आया था पैडमैन, जिस पैडमैन के एड को लेकर के वो बार बार वो हॉस्पिटल के बाहर वो किसी एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देख करके कह रहे हैं कि
जो है जितने पैसे का आपने सिगरेट पी गया इसलिए में भाभी जी की जो है ये इसके लिए पैड खरीदे जा सकते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद जैसे उन्होंने ये ज्वाइन किया तब वो पब्लिक का रिएक्शन आया, अदरवाइज जो लोग इस तरीके के ऐड में पहले से शामिल थे उसमें वो रिएक्शन नहीं था। इस व्यक्ति पे था कि आप इस तरीके का डुअल स्टैंडर्ड कैसे ले सकते हैं, और इस बात को लेकर के वो गुस्सा जो निकल करके आया। जी संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है।